नमस्कार दोस्तों इस बार एक बात मान के चलिए कि ये जो दिवस बनाए जाते हैं, इन दिवसों के बहाने से बहुत सारी बातें, नई नई परंपराएं सामने आने लगी हैं। अब शिक्षक दिवस के अवसर पर ये हुआ कि पूरे देश में लोगों ने किसी न किसी बहाने से या इसी बहाने से कह लीजिए अपने पुराने टीचर्स को याद कर लिया। और जो प्लेजेंट्री जो एक्सचेंज होती है, एक दूसरे को शुभकामनाएं भेजने वाली बात, वो सिलसिला सब ने कोशिश की कि अपने पुराने टीचर्स के साथ बनाया जाए, और ये एक सुखद एहसास सबको दे गया, सफल रहा। मित्रों, ये दिन जो है मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी थे और बाद में राष्ट्रपति भी लंबे अरसे तक रहे। बड़ी गरिमापूर्ण शख्सियत, और उन्हीं को लेकर ये जन्म दिवस 5 सितंबर का, जो कि उनका जन्मदिन था, उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हो गई। मित्रों, सबसे दिलचस्प ज़िंदगी के बहुत सारी इनकी घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र करने लगेंगे तो कहीं ये ख़त्म होने को नहीं आएंगी। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी जो थी वो इस शख्स में ये थी, इस महान शिक्षक में, 1950 में इन्हें सोवियत संघ में भेजा गया राजदूत बनाकर, और वहाँ को भारत के प्रति तत्कालीन वहाँ के जो मुखिया थे जोसेफ स्टालिन, उनकी राय को भारत के बारे में अच्छी नहीं थी। और वहाँ का मीडिया भी अक्सर पेश यही करता था कि आज़ाद होने के बाद भी जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये अभी भी साम्राज्यवादियों का पिट्ठू है, और इसकी जो छवि है वो बाकायदा सिर्फ एक प्रो अमेरिकन देश के रूप में इसकी छवि उभर रही है। इससे ये बाहर नहीं आ पाया, और परिणाम ये निकला कि आपको एक थोड़ा सा आपसे बात साझा कर लूँ कि जब भी कोई नया राजदूत नियुक्त होता है तो राजदूत नियुक्त होते ही सबसे पहले अपने परिचय पत्र, जिसे क्रेडेंशियल्स कहा जाता है, अपने परिचय पत्र बाकायदा पेश करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष, जहाँ नियुक्ति हुई है, वो मुखिया को उसके सामने जाकर वो अपना जो है परिचय पत्र, इसे आसान भाषा में बोल लेते हैं, और क्रेडेंशियल जिसे जो टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसमें बोल लेते हैं, तो वो उसको एक परंपरा का निर्वहन करना होता है हर राजनयिक को, कि वो नियुक्ति के तत्काल बाद वहाँ के राष्ट्र प्रमुख के पास जाए, सामने जाए और अपना परिचय प्रस्तुत करे। और वहाँ हमारी छवि वाकई ख़राब इसलिए थी कि वहाँ 2 वर्ष तक इनसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बहन मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित भी राजदूत रही थी। सबसे पहली राजदूत वही थी भारत की रशिया में। और स्टालिन के पास उन्होंने अपने परिचय पत्र भेजने के लिए, जब क्रेडेंशियल्स भेजने के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजा कि मैं परिचय पत्र अपना प्रस्तुत करने के लिए आना चाहती हूँ, और उसमें एक शब्द था कि एज़ यू नो करके उन्होंने रेफरेंस देकर अपने भाई का, प्रधानमंत्री का रेफरेंस भी दे दिया था। लेकिन बहुत कहा यह जाता है कि वो बहुत एरोगेंट थे स्टालिन, और उनके सामने कोई मुकाबले में कोई एरोगेंस दिखाए उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। और दूसरी बात ये भी थी कि छवि बड़ी नेगेटिव थी भारत की। दोनों छवियों के चलते हुए उन्होंने 2 साल तक मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित को समय ही नहीं दिया कि वो परिचय पत्र अपना प्रस्तुत करने के लिए आए। और हुआ यही कि आखिर में कुछ 1.5 साल प्रतीक्षा करने के बाद मिसेस पंडित को अपना परिचय पत्र वहाँ के विदेश मंत्रालय को भेजना पड़ा कि आप इसे स्वीकार करें, अस्वीकार करें, लेकिन ये एक औपचारिकता है जो मैं पूरी कर रही हूँ, और मैं इसके बाद समय की मांग नहीं करूँगी। और उनके इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि राष्ट्र प्रमुख स्टालिन साहब बहुत ही बेचैन हुए कि कोई भी राजदूत इस प्रकार से मेरे सामने अपना वो एक दूसरा स्वरूप एक रखे, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने आदेश ही दे दिया कि इनको यहाँ नहीं आने दिया जाना चाहिए परिचय पत्र के लिए, और विदेश मंत्रालय इनका क्रेडेंशियल्स लेके मेरे पास भेज दे। लेकिन मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित ने फिर से एक आग्रह भेजा
स्टालिन के साथ कि मैं सर एक औपचारिकता के लिए, इट्स ए मेयर फॉर्मेलिटी, एक डिप्लोमेटिक एक टाइज का सवाल है और मैं उनका सम्मान, उन टाइज का सम्मान करने के लिए एक बार सिर्फ औपचारिक रूप से एक लिफाफा आपके समक्ष पेश करने के लिए आना चाहती हूँ। और वैसे मुझे भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि इसका कोई लाभ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद आपकी छवि भी ठीक ठाक बने। स्टालिन ने उनको अल्टीमेटली देखा कि ये तो ज़्यादा बात बिगड़ रही है, जब मीडिया में भी आना शुरू हो गया कि बिल्कुल समय ही नहीं दे रहे नए राजदूत को, और इसका मतलब यह कि भारत के प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं है, और दबाव भी कुछ स्थानीय स्तर पर पड़ा कि नहीं, आपको एक औपचारिकता के वश आपको बुला लेना चाहिए। तो आखिर एक दिन स्टालिन ने निर्णय किया कि ठीक है, बुला लो भाई। और मिसेस पंडित गई तो मिसेस पंडित ने बाकायदा अपनी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में, क्योंकि उनकी जो उनका पालन पोषण था और शैक्षणिक जो दृष्टिकोण था वो भी अंग्रेज़ी में सारा संपन्न हुआ था, उन्होंने जाकर फर्राटेदार अपनी बढ़िया यूरोपियन शैली की अंग्रेज़ी में जाकर इम्प्रेस करने का प्रयास किया कि शायद स्टालिन ये महसूस करें कि मैंने इस भद्र महिला को ना बुलाकर बड़ी गलती की है। और अपने पूरे उन्होंने रूप अपना दिखाया। रूप का मतलब यह कि अपने जो एक क्रेडेंशियल को पेश करने के लिए जो औपचारिकताएं होती थी, बड़े ढंग से उन्होंने विनम्रतापूर्वक पेश करने का प्रयास किया। तो जब उन्होंने अंग्रेज़ी में स्टालिन को संबोधित किया तो स्टालिन का पहला प्रश्न था कि यू डोंट हैव योर ओन लैंग्वेज, यू आर स्टिल स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इतने सैकड़ों सालों तक आप पर राज किया। और श्रीमती पंडित ने उसके बाद वो कहते हैं कि खेद भी व्यक्त किया, और खेद व्यक्त करने के बाद उन्होंने साधारण हिंदी में एक वाक्य बोला कि मैं अपने देश की तरफ से अपने परिचय पत्र आपको प्रस्तुत करने के लिए दे रही हूँ। स्टालिन ने बड़ी बेरुखी से परिचय पत्र को उठाया और उसने पढ़ा भी नहीं, और उसके बाद उनको नमस्कार किया और उसके बाद उनको कहा कि अब आप जा सकते हैं। तो एक सिंपल जो कर्टसीज थी वो भी पूरी नहीं की, और इस बात की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हुई। अब ऐसे मुश्किल हालात में डॉक्टर राधाकृष्णन की नियुक्ति हुई तो उनके सामने बड़ी चुनौती थी, बहुत ज़्यादा चुनौती थी। और उन्होंने सिर्फ एक संदेश ही भेजा कि स्टालिन के पास कि राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्र प्रमुख महोदय, हेड ऑफ द स्टेट, तो ये मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं अपने क्रेडेंशियल परिचय पत्र प्रस्तुत करूं। जबकि मुझे पता चला है कि पिछले राजदूत को लगभग 1.5 वर्ष लग गया था, लंबा समय लग गया था अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति लेने में ही। और मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्र का और मेरी शिक्षा की जो शैक्षणिक जो मेरी योग्यता है उसका सम्मान करते हुए आप मुझे वह दिन नहीं दिखाएंगे, और मैं बड़े आपके प्रति बड़े सम्मान के साथ मैं अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने के एक प्रकार से आवेदन भेज रहा हूँ। और यदि इसके बाद भी आपकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया तो मैं आपके निजी सचिव को ये सौंप कर अपने दायित्व का वहन ज़रूर करूँगा। मैं आऊँगा आपके कार्यालय में, और यदि आपने मुझे अवसर नहीं भी दिया तो मैं आपके सचिव को दे दूँगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं मूल रूप से एक टीचर हूँ, और जो एक टीचर है उसकी अपनी एक गरिमा होती है, और उस बात का सम्मान आप भी करते होंगे। कोई आपने भी किसी न किसी टीचर से शिक्षा पाई होगी। तो कहते हैं कि उस पर इतना तत्काल प्रभाव पड़ा कि उसने तत्काल इनको बुलाया, सादर बुलाया, और उसके बाद कहा तो ये जाता है कि उसने झुककर अभिवादन किया। कुछ लोग इस बात को बढ़ा देते हैं कि उसने पैरों को छूने का प्रयास भी किया, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि नहीं, मुझे तो आपके बारे में बड़ी एक मिसकंसेप्शन थी, लेकिन मैंने तो आपको इतना विनम्र देखा है, ऐसे ढंग से बात की कि स्टालिन बड़ा प्रभावित हुआ। और स्टालिन ने पूछा कि आप तो सुना है कि स्पिरिचुअल ढंग के थिंकर हैं, आध्यात्मिक थिंकर हैं, जबकि हमारे यहाँ तो अध्यात्म की या धर्म की जो है, कहता आई नो, आपकी नज़रों में रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। मैं इस बात की इस अवधारणा को समझता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि समटाइम्स ओपियम इज़ गुड एज ए रेमेडी, एज ए मेडिसिन आल्सो, इफ़ इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड इन द प्रॉपर डोज।
तो उसने फिर उसके बाद उन्होंने संस्कृत में कुछ श्लोक ऐसे पढ़े हैं और स्टालिन को पूछना पड़ा कि क्योंकि इनकी शैली अपनी होती थी, एक टीचर वाली शैली, पूछना पड़ा कि काइंडली एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत बिकॉज आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन। तो बड़े सिंपल तरीके से डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना सारा मंतव्य और उस श्लोक का अर्थ समझाया एंड ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड। और ये कहा जाता है कि जब किसी भी राजदूत को 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दिया करता था स्टालिन, उसने विशेष रूप से आधा घंटा इनको समय दिया और उसके बाद भी इनसे विनम्र आग्रह यही किया कि कभी कभी आप आते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा, यू आर ए गुड टीचर। और इस प्रकार से एक जो बर्फ़ जमी हुई थी भारत रूस के संबंधों में, भारत सोवियत संघ के संबंधों में, वो धीरे धीरे पिघलनी तब शुरू हुई जब डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि मूल रूप से एक शिक्षक थे, उसके समक्ष पेश हुए। तो मित्रों, ये एक व्यक्ति का एक नज़रिया है जीवन के बारे में, और जीवन शैली जो है वो भी बड़ी इसमें रिमार्केबल होती है, क्योंकि उनसे ये भी कहा गया कि शायद आपकी ड्रेस को वो पसंद ना करें तो आप चाहेंगे कि आप वेस्टर्न ड्रेस में या किसी विदेशी वेशभूषा में उनके सामने जाएं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने इनकार कर दिया कि मैं मूल रूप से एक शिक्षक हूँ और मैं जिस ढंग का पहरावा वहाँ अपने देश में पहनता हूँ, मैं उसी पहरावे का पालन करूँगा, उसी ड्रेस का पालन करूँगा। मेरे लिए कोई ड्रेस कोड एक टीचर के लिए नहीं होता, टीचर के लिए वही एक ड्रेस कोड होता है जो उसका मौलिक स्वरूप है। तो इस प्रकार से इनके सारे उत्तर जो थे वो एक प्रकार से दोनों देशों के बीच में संबंधों की एक नई शैली को जन्म देने में सफल रहे, और उसके बाद निरंतर दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता का सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया।